रामपुर में कासगंज की तर्ज पर खजरिया क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के साथ पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस थाने पहुंचे और फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दरअसल हरियाणा पुलिस को सूचना मिली थी कि पॉक्सो एक्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी सुल्तानपुर में अपनी मौसी के घर में छुपा हुआ है, जिसे पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधी के परिजनों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को ऑनलाइन घरौनी सर्टिफिकेट दिए। सीएम ने कहा कि गरीबों को उनका हक मिलेगा। वहीं 40 ड्रोन की मदद से गांवों का सर्वे किया जा रहा है, जिससे 11 जिलों के 1000 गांवों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 16 फरवरी को बहराइच दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी को वृंदावन दौरे के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम बांके बिहारी के दर्शन करने के साथ स्वामी ज्ञानानंद विजय कौशल जी महाराज के आश्रम भी जाएंगे। अपने दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटन सुविधा केंद्र पर संतों से मुलाकात भी करेंगे और तीर्थ विकास परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम देवरा घाट पर होने वाली आरती में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हरीश रावत ने की मुलाकात। हरीश रावत ने इस मुलाकात के दौरान चमोली में आई आपदा को लेकर चर्चा की। हरीश रावत ने कुछ दिन पहले रैणी गांव का दौरा किया था। मुलाकात के दौरान हरीश रावत ने सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। रावत ने कहा, आधुनिकतम तकनीकी और तमाम केंद्रीय मदद के बावजूद भी अभी तक लोगों को नहीं निकाला जा सका। हरीश रावत ने कहा कि ना तो सुरंग में ऑक्सीजन का इंतजाम हो पाया और ना ही ऐसे इंतजाम किए गए जिससे सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की संभावना बढ़ सके। राहत बचाव में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों पर मैंने पहले ही अपनी आशंका मुख्य सचिव को बता दी थी। मेरठ के कंकरखेड़ा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश लूट के कई मामलों में वांछित चल रहा था और इसके पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अमेठी के खैरौना गांव के पास पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में मिला। मृतक युवक के बड़े भाई ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के उत्तर क्षेत्र में बने गोपाल आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक साधु का शव मिला है और मंदिर के दान पात्र से चोरी भी की गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जालौन के पनियारा गांव में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने बताया कि नशे की हालत में युवक का गांव के ही 2 लोगों से झगड़ा हो गया था। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के पीपली गांव में दबंगों ने दिव्यांग को बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा। दिव्यांग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही दबंगों का दिव्यांग के साथ मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। मैनपुरी के विश्वा इलाके के पास ट्रक ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। टेंपो में डी फार्मा के छात्र सवार थे, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के आसाराम के पुरवा के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराजगंज के रामपुर महुआ गांव के पूर्व प्रधान की पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक शख्स ने उनके ऊपर फावड़े से हमला कर दिया। इस हमले में घायल पूर्व प्रधान की जान चली गई, तो वहीं आरोपी ने कोतवाली में पहुंचकर सरेंडर कर दिया।
कानपुर देहात के जगन्नाथपुर गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग ने त्रिमोड़ पर संकेतांक बोर्ड नहीं लगा रखा है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। प्रयागराज से वाराणसी आ रही यात्रियों से भरी बस लहरतारा पुल का रेलिंग तोड़कर लटक गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस के स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में लगी है। रायबरेली के अनियंत्रित टैंकर रोड किनारे बने मकान पर पलट गया है। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था, वहीं टैंकर के स्ट्रोकर टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। अमरोहा के आगापुर में मामूली विवाद में कई राउंड फायरिंग की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी और बक्सा पुलिस की पूछताछ के बाद जितेंद्र उर्फ पुजारी यादव की थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। वहीं गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। बक्सा थाने पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में नशेड़ियों के आतंक का वीडियो वायरल हो गया। मरीजों के तीमारदार का कहना है कि नशेड़ी नशे की हालत में आपस में लड़ने लगते हैं और अस्पताल के वार्डों में चोरी भी करते हैं। कानपुर में एसडीएम के सिपाही का अमानवीय चेहरा आया सामने। सिपाहियों ने बीच सड़क पर पड़े एक घायल सफाई कर्मचारी को अस्पताल ले जाने की जगह फुटपाथ पर ही छोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कन्नौज के बमरौली गांव में फसल की रखवाली कर रहे किसान के सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। किसान का शव खेत में बनी कोठरी में मिला है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है। ललितपुर के नदीपुरा मोहल्ले में शराब के नशे में धुत दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां एक परिवार पर दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की है। दुकानदार के परिजनों के साथ भी पिटाई की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के राजपुर रोड के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। एक्सीडेंट में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को दून अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बलरामपुर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज होने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। लीकेज के कारण किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की। नीति आयोग की बैठक 20 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसको लेकर सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की। उत्तर प्रदेश के पेपरलेस बजट की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 14 फरवरी तक विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए विधायकों के 6 ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप को 3 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही बजट सत्र के लिए सभी एमएलए को आईपैड मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 16 फरवरी से शुरू होने वाली अभ्युदय योजना के लिए पोर्टल शुरू होने के महज 20 घंटे में 97,000 पंजीकरण हुए, जिसमें सिविल सेवा के लिए 46,000 आवेदन आए हैं। इस योजना के तहत सभी को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने हमारी जमीन चीन को दे दी है, जबकि फिंगर 4 तक हमारी जमीन है। साथ ही राहुल ने यह भी पूछा कि सरकार ने चीन से क्या डील किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी किसान महापंचायत में शामिल हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने राजस्थान के सभी टोल प्लाजा मुक्त कराने का ऐलान किया है। वहीं किसान 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान भी चलाएंगे।
चमोली हादसे में अब तक 36 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं अभी भी 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। मृतकों में से 9 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 12 मृतकों के शव 100% हालत में मिले हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए गजरौला पहुंचे हैं, जहां किसान ने दूध और गुड़ खिलाकर उनका स्वागत किया। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो आंदोलन खत्म कर सकती है। मुरादाबाद के बिलारी में होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मुरादाबाद के कई गांवों के किसानों से संपर्क किया है। आगरा के शिल्पग्राम रोड स्थित होटल शुभ रिजॉर्ट में अवैध गतिविधि के सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 विदेशी युवतियां भी हैं जिनके पासपोर्ट की जांच की जा रही है। बाराबंकी के ग्वारी जंगल के पास पुलिस और इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, वहीं बदमाश को भी गोली लगी है। बदमाश के ऊपर चोरी और डकैती समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर के कालाआम पुलिस चौकी के पास होटल के बाहर मारपीट के बाद फायरिंग हुई। मामला चिकन की क्वालिटी को लेकर हुआ। फायरिंग और मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। पौड़ी के पोखड़ा रेंज में वन में लगी आग पर काबू पाने के लिए गई वन कर्मियों की टीम में से 2 वन कर्मियों की चट्टान से फिसलने से मौत हो गई, जिसमें एक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। भदोही के लिप्पन चौराहे के पास इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी टाउनशिप में एक कॉस्मेटिक दुकान में आग लग गई। आग में दुकान का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जांच में पता चला कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फिरोजाबाद के हाजीपुर गुदड़ी में करीब 10 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कानपुर देहात के अकबरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई, जिससे आसपास की फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। आग में गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। रायबरेली के चिरवा गांव के रहने वाला एक शख्स संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि लापता शख्स मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें अपहरण की आशंका है। हरदोई में नाबालिग के साथ 1 साल पहले हुए रेप की घटना अब सामने आई है। आरोपी के 1 साल पहले गांव के ही एक युवक ने नाबालिग के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो के जरिए किशोरी को डराता धमकाता था, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चमोली हादसे में बचाव कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए टीम, सामग्री और भारी वाहन लेकर ऑपरेशन स्थल तक पहुंचा। चिनूक हेलीकॉप्टर ने 14 लोगों और 1400 किलो सामान के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए लेकर उड़ान भरी। इसके साथ ही चिनूक के जरिए 3 टन भार और बीआरओ के 5 कर्मियों को भी मदद पहुंचाई गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अंतर्गत आने वाले सामान्य प्रशासन विभाग ने विमान प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी। राज्यपाल कोश्यारी सरकारी विमान का इस्तेमाल करके चमोली हादसे के लिए उत्तराखंड जाना चाहते थे।
लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंदाजीवी संगठन वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के प्रवक्ता और पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास ने अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को मियां की औलाद बता दिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा के एमएसएमई उत्पादों को ग्लोबल मार्केट मिलेगा, साथ ही पारंपरिक हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों को भी वाजिब कीमत मिलेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्दी लागू किया जा सके, जिससे धोखे से शादी करने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। रायबरेली के पुलिस लाइन में पिछले महीने हुए सरकारी सामान की नीलामी में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी पोल प्रतिसाद निरीक्षक ने खोल दी है। आरआई ने बताया कि नीलामी की आड़ में सामान कम दिखाकर नीलामी की गई। उनके इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने दुबई और शारजाह से लखनऊ पहुंचे 3 यात्रियों के पास से 10 किलो 38 ग्राम सोना बरामद किया है। आरोपी ट्रॉली बैग के हैंडल में सोने को छुपाकर लाए थे। सीमा शुल्क के प्रावधानों के तहत जब्त किए सोने की कुल कीमत 50,52,000 रुपए है। आजमगढ़ पुलिस और स्वास्थ्य टीम दिल्ली ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश श्याम बच्चन उर्फ अंतु को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार इनामी बदमाश कई मुकदमों में वांछित था और वो हत्या की योजना बना रहा था। फिरोजाबाद के बड़ी छपेटी में पट्टिका का उद्घाटन करने पहुंची मेयर नूतन राठौर पर बीजेपी के मध्य मंडल उपाध्यक्ष और महामंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मेयर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और बेइज्जती करती हैं। काम में लापरवाही बरतने की वजह से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी की फरवरी महीने की सैलरी अग्रिम आदेश तक रोक दी गई है। ये कार्रवाई जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने की है। जौनपुर के वाराणसी फैजाबाद रेल प्रखंड पर शेखपुर मंसूर अली गांव के पास रेल की पटरी अचानक से टूट गई, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने गेटमैन को दी, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने ट्रेन कासन की तरफ मोड़ दी, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आगरा के फतेहाबाद तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने आए किसान से दबंगों ने जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि दबंगों और किसान का जमीन विवाद था। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। जालौन के नगर कुंज में दबंगों ने एक महिला की बुरी तरह की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने उसके पति की जेब से पैसे निकाल लिए थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। बुलंदशहर में सॉल्वेंट फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को खाली कराया गया। फैक्ट्री के आसपास जाने की इजाजत फिलहाल किसी को नहीं दी गई है। वहीं फैक्ट्री में किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है। मेरठ के टीपी नगर के मलियाना में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। इस आग में गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं गोदाम में मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हापुड़ के असौड़ा में एक सनके युवक ने युवती को गोली मार दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पास के गांव का रहने वाला है। गंभीर अवस्था में घायल युवती को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। आजमगढ़ से अनुसूचित जाति की युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि 4 युवकों ने युवती से गैंगरेप करने के बाद उसके सर पर चाकू से वार कर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा, जिसकी अनुमति राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दी। बजट सत्र 1 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा और सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। शाहजहांपुर के कलान कस्बे में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पत्थर से हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे।
बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कासगंज घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कच्ची शराब का धंधा चलता है वो पुलिस के संरक्षण में ही चल रहा है। पुलिस में अधिकांश पुलिस वाले सपा की सरकार के भर्ती हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि रेवती थाने का थानेदार के संरक्षण में कच्ची शराब की कई भट्टियां चल रही हैं जो थाने से ठीक 100 मीटर की दूरी पर है, जिसकी शिकायत मैं जिला प्रशासन से लेकर डीजीपी और अपने शीर्ष नेता से भी कर चुका हूं, लेकिन रेवती थाने का थानेदार और अवैध भट्टियां वैसे ही चल रही हैं। चमोली हादसे के बाद लखीमपुर खीरी जिले के 7 गांवों में ग्रामीणों ने ना तो अपने घरों में चूल्हा जलाया और ना ही कोई कुछ खा रहा है। चमोली हादसे में पीड़ित परिवार के लोगों के छत शव आ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली से जुड़े कानून का समर्थन किया है और कहा कि प्रदेश में ऐसा कानून बनाना ही चाहिए और इस मुद्दे पर सभी से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। बलिया से बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र मस्त को भूमाफिया बताया है। विधायक ने सांसद के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद मस्त ने मरे हुए इंसान को जीवित बताकर फैसला अपने पक्ष में करा लिया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर बलिया प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो वो अन्याय के लिए कोर्ट जाएंगे। बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है और 5 अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज की गई है। ग्राम पंचायत शेखुपुर अलीपुर में फर्जी तरीके से दूसरे के पहचान पत्र पर खाता खोलकर 15 पात्रों को आवास दिया गया, जिसकी शिकायत डीएम से की गई।